आज ही हमारा इस कैलकुलेटर का चौथा पार्ट और आज हम ये sin cos tan का कैलकुलेशन करेंगे। ये किस तरह से होगा और कैसे काम करेगा, तो इसको समझने के लिए हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये में हो जाएगा आपका। लेकिन ये काफ़ी आसान है, लेकिन सोचने में ही दिक्कत है। लेकिन ये होगा कैसे, इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर तो इनपुट बॉक्स में लेटर आ जाएगा, तो सीन में सीन लेटर आना चाहिए। उसके बाद इसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे, सीन में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू पास करना पड़ेगा। ये कैसे कैलकुलेशन होगा, तो ये बहुत ही आसान है। चलिए आप समझते हैं और वीडियो को देरी ना करके। तो हमारा जो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये फाइंड सीन एंड सीन वैल्यू। और आप देख सकते हो ये काफ़ी भी दिक्कत भी है, क्योंकि इसे एल्गोरिदम बनाना ही हमारा काम होता है, जो कठिन काम होता है, जो हमें अपने माइंड पर पहले अपने पहले ये एल्गोरिदम बनाना पड़ता है कि किस तरह से, कहाँ से किसको कॉल करना है, किसको मैनेज करना है, किसको किस तरह से डिक्रेट करना है, डिकोड करना है। ये सारा चीज़ आपको माइंड में ही खेलना पड़ता है पहले, उसके बाद ही ये सारा काम होता है। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट इस पर किया, फिर सीन का कैलकुलेशन निकाला, कैलकुलेशन 2 में आया, 1 में आया, फिर इस 4 पेज में और भी बहुत सारे था जिसको मैंने रिमूव कर दिया। तो ये 4 पेज ही रखा है मैंने। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे हमारा ये स्ट्रिंग बेस यानी इनपुट वैल्यू में हमारे पास जो यूज़र डेटा पास करेगा वो कुछ इस तरह से डेटा पास करेगा कि 10 पास करेगा, उसमें ऐड कर देगा सीन का वैल्यू और उसके साथ फिर से बाकी वैल्यू पास करेगा। तो उसको हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सीन है ना, सीन यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से पर ख़त्म हुआ, ये सीन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो हमें जो ये है इसको एक एरे में स्टोर करना पड़ेगा, या फिर इसका वैल्यू एक जगह पे स्टोर करना पड़ेगा। तो इसे लिए हमने यहाँ पर जो str को एरे में कन्वर्ट किया और यहाँ पर सीन का वैल्यू हमने निकाला। और ये जो हमारा वैल्यू है ऑलरेडी है, जैसा था वैसा ही है। उसके बाद यहाँ पर फिर से सीन का वैल्यू आया 2 × 3 - 2। इसके बाद फिर से ये बाकी वैल्यू था। तो यहाँ पर जो हमारा 2 और 1 और ये 2 × 3 - 2 है। तो उसको मैंने क्या किया, str लिया और मैच कर लिया कि str.match, अगर ये कैरेक्टर मैच होता है तो ये सीन arr में स्टोर करो। और ये हमारे पास सीन arr को जैसे कंसोल लॉग करोगे तो आपके पास इस तरह का सीन 1 और सीन इस तरह से वैल्यू आ जाएगा, बाकी जो वैल्यू होगा वो स्टोर नहीं होगा। उसके बाद फिर से एक एरे बनाया, यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाला। तो हमारे पास अब इस यहाँ पर जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला, यहाँ से भी हमें ये ब्रैकेट और सीन रिमूव करके सिर्फ नंबर को गेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पर इसके लिए इतना काम कर रहा था मैं, तभी ये होने वाला था। तभी मेरे पास फिर ऐसे एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसी मैच में ही रिप्लेस करके यहाँ पर से हम इस सीन से इस डेटा को निकाल सकते हैं क्या। तो ये मैंने निकालने के लिए यहाँ पर फिर से एक वेरिएबल दोबारा यहाँ से मैंने गेट किया। जो मैंने इसके बाद कोड लिखा था उसको रिमूव करके फिर से मैं एक नया एरे बना लिया, इसको रख दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने इसको फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक str में कॉल किया और str में str1 नाम से दिया, इसी वैल्यू हमारा है सेम वैल्यू। तो यहाँ पर न्यू जो हमारा सीन arr है उसको फिर से 1 दे दिया, यानी ये नया होगा। ये पहले वाली तो एक है कॉन्स्ट, क्योंकि डुप्लीकेट वेरिएबल स्टोर नहीं करता, कॉन्स्ट एक पेज में एक ही वेरिएबल देता है। तो इसलिए हमने वहाँ पर 1 से हमने डिकोड कर लिया, यानी अलग कर दिया। फिर से यहाँ पर हमने सीन 1 और ये जो हमारा 2 3 था, इसके बाद फिर से मैंने एक सीन यहाँ पर ऐड कर लिया जहाँ पर 2 × 3 / 2 होगा। तो उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर जो मैंने हमारा जो ये मैच था, मैच के बाद फिर से डॉट लगाया और मैच को कॉल कर लिया। और इस मैच वेरिएबल को इक्वल टू ग्रेटर देन स्लाइस से डिवाइड किया और -4 से यहाँ पर 4 इंडेक्स से -1 कर लिया और हमारा ये सीन आ गया, क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारे पास 4 इंडेक्स से मैंने यहाँ पर -1 कर लिया। तो ये हमारा काम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा 4 है, ये 4 इंडेक्स हमारा कुछ इस तरह से काम करेगा। और यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये एरे आ जाएगा, तो ये 1 और 4, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 इस तरह से आएगा। इसके बाद ये 4 डायरेक्टली नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर लिखने में गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा। 2 यहाँ पर 2 आएगा, फिर से मल्टीप्लाई आएगा, फिर क्या था 3 था, फिर माइनस, फिर
2 था। इस तरह से एक वेरिएबल बनेगा, एरे बनेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये दूसरा वाला बनेगा। तो ये किस तरह से बनेगा, ये भी बनेगा 2 × 3 डिवाइड बाई 2। इस तरह से हमारे पास एक एरे बन जाएगा। और ये एरे हमारा, ये जो एरे था, ये एरे हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा, जहाँ पर सिर्फ हमारा वैल्यू रहेगा, नंबर वैल्यू, और कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ में क्या किया, यही चीज़ हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया कि वैल्यूज़ में जो हमारा एरे था इसी को ही मैंने लिखा ना, ऊपर अभी जो लिखा वही वेरिएबल हमने यहाँ पर फिर से अलग से लिखा है, क्योंकि इसको मैंने अभी कॉल नहीं किया, अलग से लिखा, वही वेरिएबल को बनाया, ताकि मुझे इसको और समझने में या फिर इससे रिप्लेस करने में, फाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो, और पता चले कि हमारा न्यू वेरिएबल है, क्योंकि इससे अलग हमें चाहिए था। तो अब यहाँ पर जो हमारा 1 और इन सब वेरिएबल में जो वैल्यू है अंदर, इनको हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने वैल्यू लिया और रिजल्ट लिया, और वैल्यू में फिर से मैप, और वैल्यू को चेक, वैल्यू को असाइन किया। अब यहाँ पर चेक किया क्या वैल्यू अगर इस नॉन यानी नॉट ए नंबर है, तो यहाँ पर रिटर्न कर दो वैल्यू को, अन्यथा यहाँ पर रिटर्न करो पार्स फ्लोट में वैल्यू को। तो ये मैंने रिटर्न करवा लिया। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा console.log में। तो ये हमारा कैलकुलेशन कुछ इस तरह से नंबर आता है 143। तो ये 143, ये 1 यहाँ पर से आया, 4 यहाँ पर, 2 × 3 यानी 6, और 6 सब्ट्रैक्ट 2, तो हमारे पास 4 बचता है, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। और 2 × 3 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हुआ। लेकिन इस तरह से अगर आपके पास कैलकुलेशन 143 नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, फिर से एक कंडीशन यहाँ पर कुछ इस तरह से करना है कि वैल्यू को यहाँ पर रिजल्ट में मैप इस तरह से चलाना है। और रिटर्न यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इफ़ कंडीशन चेक किया। अब यहाँ पर ट्राई और कैच लगाओ, और ट्राई में यहाँ पर कर दो रिटर्न इवेल करके इस वैल्यू को, जो वैल्यू आया हमारे पास आया है एरे का, उसको इवेल करा दो, इवेल करके रिटर्न कराओ। और अगर नहीं आता है तो यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न करा दो, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर कोई इवेल नहीं होगा 1 का, तो इसलिए 1 डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, और बाकी वैल्यू हमारा कैलकुलेशन होकर रिटर्न होगा। तो इस तरह से भी हमारे पास ये 143 आ जाएगा। अब दूसरा पेज में हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो तो ये जो हमारा सीन है, वही एरे हमारे पास फिर से आ गया, और ये हमने वेरिएबल इवेल तो यहाँ तक कर लिया। और इसको मैंने इस यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल का नाम कुछ चेंजेस कर लिया, लेकिन सेम चीज़ होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सीन वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने एक वेरिएबल लिया, जो हमारा सीन का वैल्यू होगा उसको कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम सेट किया और वैल्यू को इवेल करके रिटर्न किया। और यहाँ पर हमारा जो सीन का वैल्यू है वो कुछ ये है हमारा सीन का वैल्यू, जिसको मैंने यहाँ पर एक सीन वेरिएबल में स्टोर किया। तो सीन वैल्यू हमने यहाँ पर सीन वैल्यू वेरिएबल में इसमें नंबर को स्टोर कर लिया, जो हमारा सीन का वैल्यू है। उसके बाद सीन वैल्यूज़ नाम से भी एक वेरिएबल बनाया, जहाँ पर हमारा सीन का जितना भी सीन है उन सब का वैल्यू हमारे पास एक एरे में स्टोर होगा। और इसके लिए यहाँ पर सीन वैल्यू कैलकुलेशन को भी हमने चलाया, क्योंकि यहीं पर हमारा सारा चीज़ रिटर्न होके आया है। जो हमारा कैलकुलेशन नंबर था वो हमारा रिटर्न होके आया, और फिर विच लूप चलाया। और ये इस एरे यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया उसको वैल में स्टोर किया। अब यहाँ पर CALC जो हमारे पास नंबर आया 143, तो 143 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इस वेरिएबल से। इससे हमने 143 को माइनस किया, 1 टाइम चले मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू को, तो यही आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इस वैल्यू का डबल हो जाएगा। तो ये हमारा काम कुछ इस तरह से होगा। और अगर कैलकुलेशन नहीं होता है तो यहाँ पर डायरेक्टली भी हम इस सीन को यहाँ पर पास कर दिया, क्योंकि कैल जो हमारा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करके था। अब यहाँ पर नॉट सीन वैल्यूज़, अगर सीन वैल्यूज़ नॉट है तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर दो, और कैलकुलेशन के में ही जो हमारा जितना इंडेक्स है इस कैलकुलेशन इंडेक्स में अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पर सीन वैल्यू कैलकुलेशन इक्वल टू कैलकुलेशन कर दो। और अन्यथा भी यहाँ पर सीन वैल्यू कैलकुलेशन में CALC का वह इंडेक्स को स्टोर कर दो। इसके बाद सीन ARR को फॉर ईच लूप चलाया न्यू STR में, तो यहाँ पर हमारा मेथड सीन वैल्यू था और ये हमारा नहीं हुआ। तो और बाकी भी एक पेज है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन होगा, लेकिन जो हमारा सही आंसर होगा वो नहीं हमें रिटर्न होगा।
क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पर कुछ अलग ही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर सीन कैलकुलेशन एक पेज बनाया था, यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर भी नहीं हुआ था। मेन पेज को रिस्केप करके मेन पेज पर आ जाता हूँ और ये मैंने सेव नहीं किया, सेव कर लिया। और अब यहाँ पर जो हमारा कोड है, इन्हीं सब कोड को यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी कितना बड़ा कोड है। तो इस कोड को मैंने और भी कितना छोटा कर लिया, इस तरह से कुछ यहाँ पर लिख के। तो ये लाइन तो हमारे यहाँ पर कमेंट में रखा है, इन सबको अगर रिमूव पे कर दो तो आपको हमारा ये पता चल जाएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू था वो आ गया यहाँ पर, और सीन ARR यहाँ पर है। और इस सीन ARR में हमने यहाँ पर क्या किया, मैथ फंक्शन चलाया और मैच में /-41 कर दिया। और अब यहाँ पर जो सीन वैल्यू कैलकुलेट था, इसमें यहाँ पर सीन ARR को चलाया और वैल्यू में यहाँ पर क्या किया, वैल्यू को सबसे पहले इवेल कर लिया डायरेक्टली। यहाँ पर अब कोई हमने ट्राई और कैच के अंदर इसको इवेल कर लिया। और जैसे इवेल होता है तो ये पर जो सीन वैल्यू हमने अभी तक कैलकुलेशन कर रहा था, तो जावास्क्रिप्ट तो हमें ऑलरेडी मैथ का फंक्शन सीन फंक्शन को ऑलरेडी हमें प्री डिफाइन है, जिसका हमें यूज़ करके सीन का वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनका डबल होता जाएगा। अगर 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो शायद मुझे 15 से 18 के बीच में नंबर आ जाएगा। तो वो तो हमारा सीन का वैल्यू होता नहीं। सीन का वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर जाता ही नहीं, 1 तक ही रहता है। कभी कभी चले जाते हैं मुश्किल में ज़्यादा अगर नंबर आ जाए तो, ज़्यादा नंबर का सीन वैल्यू निकाले तो, नहीं तो हमारा सीन का वैल्यू 0 में ही रहता है। तो इसलिए हमने सीन फंक्शन का यूज़ किया, ना कि डबल किया। तो अब यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा सीन का। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर जो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसे ही रिटर्न करा दो। और ये आ गया। अब यहाँ पर सीन ARR जो हमारा ये वेरिएबल था, यहाँ पर जिसने हमने सीन का वैल्यू स्टोर किया था, यहाँ पर फॉर ईच लूप चलाया, VB नाम से एक, और इंडेक्स। तो अब यहाँ पर हमारा str में क्या किया, इक्वल टू पास किया और str को रिप्लेस किया किससे, ये जो सीन हमारा है उसी सीन से इसमें हमारा नंबर है कि नहीं। यहाँ पर जो ये फिर से है, ये हमारा क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसको अगर आप समझना है तो ट्यूटोरियल में समझ सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन रेजेक्स ट्यूटोरियल करके लिखो तो भी आपको मिल जाएगा। अन्यथा गूगल पर रेजेक्स के अलावा आप यहाँ पर रेजेक्स टेस्ट लिखोगे तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर खुद से टेस्ट कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से बना के। और इसको मैंने वही से बनाया, रेजेक्स टेस्ट वेबसाइट से ही बनाया, ताकि मुझे वहाँ पर फाइंड करने में आसानी होगा कि यहाँ पर सीन कोस्ट हमारा किस तरह से इस सीन टेक्स्ट के अलावा इनकी इसके जो ब्रैकेट्स है इनको और उसके अंदर में नंबर है उनको फाइंड करेगा। तो ये हमारा कुछ ये कंडीशन होगा रेजेक्स का, जो हमारा ये सीन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक फाइंड करेगा, और जो हमारा नंबर होगा वो फाइंड करके यहाँ पर रिप्लेस मैंने करा लिया सिंगल वैल्यू कैलकुलेट डेवलट को, और कितने नंबर में जो इंडेक्स हमारे पास आया है। अगर VB यहाँ पर मैं नहीं देता तो ये हमारा इंडेक्स में ये वैल्यू आ जाता, ना कि इसका इंडेक्स नंबर। तो इसलिए मैंने VB पास किया, VB का कोई यूज़ नहीं है। VB को हमें VB हमने यहाँ पर पास किया ताकि इंडेक्स में हमारा इंडेक्स नंबर आ जाए। और इसके बाद यहाँ पर अलर्ट करोगे, और अलर्ट करते टाइम जो हमारा str में जो हमारा वैल्यू है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि str में नया जो वैल्यू आया उसको मैंने इस str में स्टोर कर लिया। यहाँ से हमने str को असाइन कर दिया, ये वैल्यू जो हमारे पास अभी आया, और ये हमारा इस रिमूव होके ये हमारा वैल्यू str में स्टोर हुआ। और इस जो वैल्यू हमारे पास str में आया है उसको इवेल कैलकुलेशन कर लिया, और ये सीन को उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये हमारा कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो ये हमारा था कुछ इस तरह से जो कंडीशन, ये हमारा 1291533, तो ये हमारा नंबर था। अब अगर मैं यहाँ पर मोबाइल के कैलकुलेटर में भी दिखाऊं तो मुझे भी वही मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नंबर सही है, क्योंकि उसी कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पर वेरीफाई के लिए भी किया था। तो यहाँ पर हमारा काम कुछ इस तरह से करता है एक कैलकुलेटर में सीन और कोस। अगर आपने इसको सीन को अप्लाई करनी अच्छे से आ गया और आपने समझ लिया तो ये कोस और टेन को भी आप समझ लोगे और अच्छे से अप्लाई कर लोगे, क्योंकि सेम चीज़ सेम काम होगा, कोई चीज़ भी अलग नहीं होगा सीन कोस टेन में।
कोई डिफरेंस नहीं होगा आपका एल्गोरिदम बनाने में। सिर्फ आपको फंक्शन कॉल करना है और इस कोड को आपको कैलकुलेटर में लगाना है। पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि जो परसेंट का बटन है वो आपको खुद से लगाना था, जो इस एप्लीकेशन में मैंने एक्स्ट्रा पेज में दिखाया था। तो मैंने ये परसेंट का बटन पास कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर 200 पास करता हूँ और इस 200 का मैं 10% निकालना चाहता हूँ। हमारे पास 20 आना चाहिए, तो 220 आ गया। इक्वल टू करोगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये हमारा कैलकुलेशन हो रहा है परसेंट का बटन। तो आप में से कितने लोग इसे सॉल्व किया था? जो सॉल्व किया आप कमेंट में जल्दी ज़रूर से बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन किस ने इसका यूज़ किया। और जो आप लोगों में से सॉल्व करेगा उन सबको यहाँ पर आपका नाम लिया जाएगा। यहाँ पर फेसबुक पर और नई वीडियोस पर आपका नाम लिया जाएगा आपका कमेंट के साथ। और उसी के साथ आपको यहाँ पर मेरी तरफ से हेल्प सपोर्ट भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो, कभी भी हेल्प ले सकते हो। और उसी के साथ जब अगर आप कोई नया यूज़र हो, स्टूडेंट हो, तो आप अगर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में या फिर वेब डिज़ाइनिंग के फील्ड में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में आना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं आपको अच्छी तरह से हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, जो बाकी कोई नहीं आपको सिखाएगा कुछ इस तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग में। और आप लोगों का टास्क होगा कि उस कोड को यहाँ पर ले आना है और सीन कोस 10 जो मैंने अभी सीन का कोड दिखाया है उसे इस सीन के बटन में असाइन करना है, ताकि इस बटन में अप्लाई करते टाइम सीन का कैलकुलेशन हो जाए। और उसी के साथ कोस और 10 को भी अप्लाई करना है, जहाँ पर आपको वैल्यू है और आपको कैलकुलेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा, जो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर सी मैट.कोस और मैट.10 करके भी आपका वैल्यू मिलेगा। मैं यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो कंसोल में आपको देख सकते हैं सीन का वैल्यू और 10 का वैल्यू आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।